हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर यानी मैथ का जो पहला चैप्टर होता है रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर जो आप बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होगा कि टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 50 प्रश्न ही आपको बनाना है और उसमें से भी क्या है कि 10 प्रश्न जो है आपके पहले चैप्टर से होने वाले हैं, यानी कि रियल नंबर्स होने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें चैप्टर 1 से जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी तक पूछा गया उन सभी ऑब्जेक्टिव को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है, और जो भी यहाँ पर प्रश्न लिखा गया सभी का सभी अपने आप में VVI प्रश्न है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। जैसे देखिए, अब अगर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करते हैं या फिर क्वेश्चन बैंक आप बनाते हैं तो ऐसा प्रश्न आपको मिलता होगा कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या भाज्य है, किस इसका अधिकतम घात कितना होगा, सभाज्य कौन सा होगा, परिमेय कौन होगा, अपरिमेय कौन होगा, शांत कौन सा होता है, अशांत कौन सा होता है, P/Q के रूप में कैसे लिखाएगा, मास क्या होगा। तो इन सभी प्रश्नों का हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो जैसे देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने, पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा भिन्न अभाज्य है। आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, जो किसी से भाज्य ना हो। अभाज्य, अभाज्य का मतलब होता है कि जो किसी से भाज्य ना हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य। यानी कि आपको सिंपल याद रखना है कि जो किसी से नहीं कटेगा उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब जो है, ये सब कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। जैसे 3, 7, 5, 7, 11, 13 ये सब जो है किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, ये सब जो अपने से और खुद से करता है और एक से करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन कौन होगा, तो भाज्य संख्या होगा जो किसी भी संख्या से कट जाए। जैसे में हो गया 4, 6, 9, 15, 21, 27 ये सब जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, ये भी 3 से कट जाता है, ये भी 5 से कट जाता है, ये 7 से भी कट जाता है, 3 से भी, ये 3 से कट जाता है। तो इन सभी संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। तो आपको सिंपल इसमें समझना क्या है कि जो संख्या किसी से भी कट जाए उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जो संख्या किसी से भी नहीं कटे उसी को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे में इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जैसे में यहाँ पर दिया हुआ 12, तो ये भाज्य संख्या हो गया, ये अभाज्य हो गया। तो इससे पहचानने के लिए भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो किसी से कट जाए, यानी कि 12 जो है 4 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, निम्न कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य किसको कहते हैं, जो किसी से नहीं कटेगा। जैसे में पहला ऑप्शन क्या है, 9। 9 क्या है, 3 से कट जाता है, इसलिए ये संख्या भाज्य नहीं होगा, ये संख्या क्या है, भाज्य हो जाएगा। हमको पहचानना है अभाज्य। 21 किससे कटता है, तो 21 किससे, ये जो है 7 से कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, इसलिए क्या होगा, भाज्य होगा। हमको पहचानना है अभाज्य। 16 किससे कटेगा, तो 16 भी कट जाएगा 4 से, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। लेकिन 23 किसी से नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा, अभाज्य संख्या। दूसरा प्रश्न, 64 में 2 का अधिकतम घात क्या है। 64 में से 2 का अधिकतम घात क्या है, तो इसको आपको कैसे निकालना है, जो भी संख्या रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना। जैसे 64 है तो 64 को अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 32 दूना 64, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 दूना 4। अब इसमें आपको देख लेना है, जो भी पूछा गया कि 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 2 इसमें कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6। अगर पूछता कि 25 में 5 का अधिकतम घात कितना है, तो 25 को आप तोड़िएगा, 5 5 25, तो 5 कितना बार आ गया, 2 बार। अगर जो पूछेगा कि 48 में 3 का अधिकतम घात कितना है, आपको बताना है 48 में 3 का अधिकतम घात, तो इसमें सबसे पहले इसको क्या करना है, तोड़ना है। 24 दूना 48, 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6। तो इसमें पूछा क्या है 3 का, तो 3 कितना बार आया, 1 बार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अगर जो पूछा जाता है कि 2 का अधिकतम घात, तो 2 कितना बार, 1, 2, 3, 4, यानी कि 2। अगर पूछेगा कि 2 का अधिकतम घात कितना है, तो आंसर क्या लगाना है, 4। अगर पूछेगा 3 का अधिकतम घात कितना है, तो आंसर लगाना है 1। अब तीसरा प्रश्न, कौन सी संख्या सभाज्य है। सभाज्य किसको कहते हैं, तो सभाज्य उसे कहते हैं जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF कितना हो, 1 हो। तो जिसका HCF 1 होगा उसी को क्या कहेंगे, सभाज्य। जैसे में 2 संख्या है, जैसे पहला ऑप्शन है 6,8, तो 6 है और 8 है, तो ये दोनों का HCF निकाल लेना है। उसके बाद है 12, 28, उसके बाद 11, 23 और लास्ट में 16, 52। तो क्या करना है आपको कि सभाज्य जब भी पहचाना रहेगा तो सभी का HCF निकाल देना है। जिसका HCF 1 आ जाए, जिसका HCF 1 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि वही सभाज्य हो जाएगा। जैसे इसका
6 कम 6 बचेगा 2 और 2 से भागा 6 में, तो 2 तिया 6। HCF हमेशा ये साइड वाला होता है, तो इसका HCF कितना आ गया 2। तो ये सभाज्य नहीं है क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आया है। इसको चेक कीजिए, 12 दूना 24, बचेगा 4, 4 से भागा 12 में, 4 तिया 12 कट गया, तो HCF कितना हो गया 4। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। HCF आना चाहिए 1, 11 दूना 22, बच गया 1, 1 से भागा 11 में, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो इसका HCF कितना आया 1, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या जैसे यहाँ पर हमको पता चल गया कि यही क्या है, इसका HCF आ गया, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चेक करना चाहते हैं तो 16 तिया 48, बचेगा 4 और 4 से भागा 16 में, तो 4 चौक 16, इसका HCF कितना आया 4। तो ये सभी जो है सभाज्य नहीं है क्योंकि इस सब का HCF 1 नहीं आया है, सिर्फ इसी का HCF 1 आया है, इसलिए क्या होगा सभाज्य हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कौन सी संख्या परिमेय है। कौन सी संख्या परिमेय है, इसे जानने से पहले आपको परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P बटा Q के में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ P और Q क्या है पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, अब जो है एग्जाम के टाइम है इसलिए ये सब काम याद रखिए, आपको ये काम देगा। जैसे परिमेय संख्या जब भी पहचानना रहेगा तो सिर्फ 2 बात को याद रखना है। पहला बात कि वो संख्या क्या हो बट्टा में लिखा जाए, जो संख्या बट्टा में लिखा जाएगा उसी को क्या कहेंगे परिमेय। दूसरा जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए उसी को क्या कहेंगे परिमेय। और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं हो, पूर्ण वर्गमूल ना हो तो वह संख्या हो जाएगा अपरिमेय। अब इस पर जैसे उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जो बट्टा में लिखा जाए या जिसका पूर्ण वर्गमूल हो जाए उसी को क्या कहते हैं परिमेय। और जो जिसको हम पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते उसी को क्या कहते हैं अपरिमेय। जैसे में √1, तो √1 यानी कि किसका स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का। √4, √4 का मतलब होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। √9 का मतलब 3। √16 का मतलब 4। √36 का मतलब 6, इस प्रकार। √100 का मतलब 10। तो ये सब का जो है पूरा वर्गमूल निकल गया। 16 का वर्गमूल 4, 36 का 6, इस प्रकार पूरा निकल गया। लेकिन हम अगर जो यहाँ पर दे देते हैं √3, तो √3 का वर्गमूल नहीं पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसका मान होता है 1.732, इस प्रकार होता है। तो इसको क्या कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकले, जैसे किसका नहीं निकलेगा, तो 1 हो गया और ये हो गया 2, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसके बीच में जो संख्या बच गया 3, तो ये जो है अपरिमेय होगा। ये दोनों 1 और 2, यहाँ पर जैसे ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो इसके बीच में जो संख्या बचेगा 3, 4, इसके बीच में हो गया 5, 6, 7, 8, तो ये सब क्या हो जाएगा अपरिमेय। आपको सीधा याद रखना है कि जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसको अपरिमेय कहेंगे और जिसका वर्गमूल हो जाएगा उसको परिमेय कहेंगे, या जिसको बट्टा में लिख सकते हैं। जैसे में हो गया 2 परिमेय होगा या अपरिमेय, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो ये बट्टा में लिखा गया, अर्थात ये क्या होगा परिमेय होगा। -5 ये क्या होगा, तो ये भी क्या है परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी क्या हो गया बट्टा में हो गया। 7/2 ये क्या है, तो ये भी क्या है परिमेय है, क्योंकि ये भी क्या है बट्टा में 7/2, यानी कि ये भी हमारा परिमेय होगा। अपरिमेय में सिर्फ आपको याद रखना है कि जिसका वर्गमूल हो, और एक अपरिमेय अगर जो आपको देखेगा तो सभी क्या हो जाता है अपरिमेय। जैसे में 2 + √2, 2 + √2 क्या होगा, इसमें √2 जो है अपरिमेय होगा, आप ये जानते हैं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो जैसे ही आपको एक अपरिमेय देखे तो पूरा हो जाता है अपरिमेय, लेकिन गुना में ये जरूरी नहीं है। जैसे में यहाँ पर हम आपको दे देते हैं 27 और गुना में √3, तो ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय, तो ये हो जाएगा परिमेय, क्योंकि 27 दिया क्या होता है 81, और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो यहाँ पर प्लस माइनस में आपको क्या करना है, जैसे ही एक अपरिमेय दिखे तो पूरा क्या हो जाता है अपरिमेय, जैसे में यहाँ पर। लेकिन गुना में क्या होता है, पहले उसको गुना करके देखना है कि 27 दिया 81, अच्छा 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, यानी कि हो जाएगा अपरिमेय। जैसे आपका प्रश्न क्या है कि कौन सी संख्या परिमेय है, परिमेय का मतलब कि जिसका पूरा वर्गमूल हो जाए। जैसे √2 का वर्गमूल नहीं होता है पूरा 4 रहता तब उसका हम 2 कर देते, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा परिमेय। पहचान है √20 का भी वर्गमूल नहीं होता है। इसमें देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है, 64 का होता है 8 और 4 का होता है 2, यानी ये क्या हो गया बट्टा में हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर जो काटना तो यहीं पर हम काट भी सकते हैं कि 16 चौक 64, और √16 का मतलब क्या होता है 4, तो √16 का पूरा वर्गमूल हो गया 4, तो ये भी क्या है परिमेय है।
कौन सी संख्या अपरिमेय है? तो अपरिमेय में क्या है कि जिसका पूरा वर्गमूल हो, जैसे में √3 यहाँ आ गया, √3 क्या है? अपरिमेय। तो अभी हम बताइए एक जैसा ही अपरिमेय देखे तो प्लस माइनस रहेगा तो पूरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो ये पूरा क्या हो गया? अपरिमेय। इसमें √4 का मतलब होता है 2 और √8 का मतलब होता है √8 का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसमें आपको क्या दिख गया कि इसका तो वर्गमूल होता है लेकिन इसका √8 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि ये क्या है? अपरिमेय। तो एक अपरिमेय तो पूरा क्या हो जाता है? अपरिमेय, यानी यही क्या हो जाएगा? अपरिमेय। और क्या? अच्छा, अपरिमेय हमको पहचानना है तो ऑप्शन सी में क्या है? √24। 24 का भी वर्गमूल नहीं होता, यानी ये भी क्या है? अपरिमेय। तो इसमें हमारा सभी आंसर सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। कौन परिमेय नहीं है? परिमेय नहीं है, तो क्या पहचाना है? अपरिमेय। तो जिसका वर्गमूल नहीं है वही हमको पहचाना है। ये किसका वर्गमूल होता है? 12 का। उसका 44 किसका होता है? 12 का। इसमें 36 होता है 6 का और बटा में 4 है, तो ये तो बटा में हो गया, ये नहीं परिमेय है। 9 8 72। अब 72 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। उसके बाद आता है कौन सा भिन्न शांत होगा, कौन सा भिन्न अशांत होगा। शांत किसको कहेंगे और अशांत किसको कहेंगे? तो शांत होगा जिसका गुणनखंड कितना हो? 2 हो, या तो 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, उसी को बोलते हैं शांत। और जिसका गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा उसी को कहते हैं अशांत। शांत किसको कहेंगे? तो शांत उसी को कहेंगे जिसका गुणनखंड 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। अशांत किसको कहेंगे? तो अशांत इसी को कहेंगे जब इसके अलावा कुछ आ जाए, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी संख्या आ जाए, जैसे में आ जाए 3, 7, 11, 13, ये सब संख्या जैसा ही आएगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। इसी को आप सिर्फ याद रखिए, ये आसान होगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाता, इसलिए सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर जो 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या आता है तो उसको बोलेंगे अशांत, और अगर जो 2 और 5 रहेगा तो उसको बोलेंगे शांत। जैसे में 1/12, 1/8, इसमें कौन सा भिन्न शांत होगा, कौन सा भिन्न अशांत होगा? तो जो भी संख्या, जो भी भिन्न दिया हुआ रहेगा उसको आपको नीचे वाला यानी कि हर को पकड़ना है। हर को पकड़ लिए, अब इसको तोड़ दीजिए। 6 दूना 12, 3 दूना 6। तो इसमें क्या क्या आ गया? 2 है, 2 और 3 आ गया, यानी कि इसका गुणनखंड क्या है? 2, 2, 3। तो इसमें क्या आ गया? 3। तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आता है तो उसी को क्या कहते हैं? अशांत। अगर जो मान लीजिए सिर्फ 2 गुना 2 रहता तो इसको क्या कहते हैं? शांत। लेकिन यहाँ पर 3 आ जाने के कारण ये क्या हो जाएगा? अशांत, यानी दिया हुआ भिन्न जो है वो क्या है? अशांत। अब 1/8 ये शांत होगा या अशांत? इसको चेक करने के लिए पकड़ना किसको है? तो 8 को। अब 8 को तोड़ दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2। तो इसमें क्या है? सिर्फ 2, 2, 2 है, यानी कि 2 और 5 से हमको कोई दिक्कत नहीं है। 2, 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? शांत। जैसे 1/10, 10 को तोड़ना है इसमें, तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 आएगा, तो 2 और 5 है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 गुना 3, ये क्या है? अशांत। इसमें गुना 5 कर देंगे, फिर भी क्या रहेगा? अशांत, क्योंकि इसमें एक संख्या आ गया है अशांत वाला। अगर इसमें गुना हम फिर से 2 करें या 5 करें तो फिर भी क्या रहेगा? अशांत ही रहेगा। और इसमें एक बात और ध्यान आपको रखना है कि जैसे मान लीजिए 3/6 है, अब इसको शांत और अशांत पहचानना है, तो अगर जो कटता है भिन्न, अगर जो कटता है तो उसको सबसे पहले काटना है। 3 दूना 6, यानी कि 1 क्या हो जाएगा? 2। तो इसमें 1/2 यानी कि 2 आ गया है, तो ये क्या है? शांत है। ऐसा नहीं है कि अगर जो आप बिना इसको काटे अगर 6 को तोड़िएगा तो 6 में आ जाएगा 2 गुना 3। तो इसलिए यहाँ पर होना चाहिए अशांत होना चाहिए, लेकिन ऊपर में देख लेना है कि ऊपर में अगर कट रहा है तो उसको क्या करना है? सबसे पहले काट देना है। जैसे पहला प्रश्न कि कौन सा भिन्न शांत होगा, तो कौन सा भिन्न शांत होगा? शांत किसको कहेंगे? जिसका गुणनखंड 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, जिसके हर का गुणनखंड 2 हो, 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। अगर जो इसके अलावा कुछ आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अशांत। हमको शांत पहचाना यानी कि भिन्न का गुणनखंड 2 और 5 रहना चाहिए। 12 जो है, 12 में क्या आएगा? 12 को जैसे तोड़ते हैं तो 12 इसमें हमेशा नीचे वाला तोड़िएगा, इसको याद रखना है कि 12 को तोड़ना है, तो 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 3। तो यहाँ पर क्या आ गया? 3। ये क्या हो जाएगा? अशांत। हमको शांत पहचानना है 9, दूसरा में 9 है, तो 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3, इसमें भी 3 आ गया, ये भी क्या है? अशांत। 10 को तोड़ेंगे, 10 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 5, ये क्या हो जाएगा? शांत। क्योंकि इसमें 2 और 5 सिर्फ आया है, इसके अलावा कुछ नहीं आया। हमको शांत ही पहचानना था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि कौन सा भिन्न शांत है? कौन सा भिन्न शांत है, यानी कि हमको फिर से पहचानना है 2 और 5 रहना चाहिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या गया? 7। हम आपको अभी बताएंगे 2 और 5 के कुछ अलावा नहीं आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो भिन्न है ये हमारा हो जाएगा अशांत। हमको पहचानना है शांत। दूसरा ऑप्शन है कि 2 का स्क्वायर गुना 3, यहाँ पर 2 है तो 2 से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गया 3, तो 3 आता है तो क्या हो जाता है? अशांत। अब यहाँ पर 3 और 7 दिख रहा है तो ये भी क्या है? अशांत। अब यहाँ देखिए ये जो है कट रहा है, 7 से 7 कट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 3 बच गया, इसलिए क्या होगा? अशांत।
अब इसमें 2 का स्क्वायर गुना 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होना चाहिए। ऐसा आपको देख के लग रहा होगा कि ये भी क्या होगा, अशांत होगा, लेकिन ये अशांत नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से क्या हो रहा है, कट रहा है कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अरे 49, तो 49 से 49 कट गया तो बच गया खाली 2 का स्क्वायर, इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा शांत। आगे है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखें। पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखाता है, देखिए जैसे में कोई संख्या दी हुई है 0.6 और ऊपर में रेकरिंग चढ़ा हुआ, तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। तो जितना संख्या, मान लीजिए पहले से रेकरिंग नहीं दिया हुआ, तब इसको कैसे लिखेगा, रेकरिंग नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको लिखना है 6 लिखते हैं, और जितना संख्या के बाद पॉइंट रहता है उतना 0 उतार देते हैं, यानी कि एक संख्या के बाद पॉइंट है इसलिए यहाँ पर क्या उतारेंगे 1 0। मान लीजिए यहाँ पर 0.61 है तो क्या हो जाएगा 0.61 है तो सबसे पहले 6 लिख देंगे, उसके बाद 2 संख्या के बाद में यहाँ पर पॉइंट है इसलिए 2 0, 0.03, तो इसको लिखना रहेगा तो 3 बटा में 2 संख्या के बाद है इसलिए 2 0। लेकिन अगर जो इसी संख्या के ऊपर हम रेकरिंग चढ़ा देते हैं, जैसे 0.6 के पावर 6 के पावर नहीं, इसको बोलते हैं रेकरिंग डेसिमल इसको कहते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो जो रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेना है, जैसे 6 है तो 6 लिख लेना है, उसके बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना ना उतारना है। जैसे यहाँ पर जितना संख्या के ऊपर, जितना संख्या के बाद पॉइंट रहता था उतना 0, उसी प्रकार जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9, तो यहाँ पर एक ही संख्या के ऊपर रेकरिंग है इसलिए एक ही को 9 उतारेंगे और इसको काट देना है, 2 3 6, 3 3 9, तो आंसर हो जाएगा 2 बटा 3। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में 0.12, तो 0.12 में 12 के ऊपर रेकरिंग है, तो क्या करना है, करना कुछ नहीं, जैसे था वैसे पहले लिख देना है, 12 का 12 बटा में दोनों संख्या के ऊपर रेकरिंग है इसलिए कई गुना, तो 2 गुना, और यहाँ पर क्या करना है, काट देना है, 4 तिया 12 और 33 तिया 99, तो आंसर हो जाएगा 4 बटा 3। अब मान लीजिए कि एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है और एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तब क्या करना है, जैसे 0.14 जिसमें 4 के ऊपर रेकरिंग है और 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इसको कैसे बनाना है, इसको क्या करना है कि जैसे है वैसे पहले लिख देना है, 14 है तो 14, उसके बाद जितना संख्या के ऊपर है रेकरिंग है उसको क्या करना है कि उसके बदले में उतना ना हो, तो यहाँ पर एक ही संख्या यानी 4 ही के ऊपर सिर्फ रेकरिंग है, एक के ऊपर नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है इसलिए एगो ना उतारेंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको देख लेना कि कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो एक संख्या के ऊपर रेकरिंग था तो एगो 9, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 उतारना है। अब जिसके ऊपर नहीं था उसको क्या करना है, घटा देना है, जिसके ऊपर नहीं है उसको घटा देना है, तो 14 में से 1 जाएगा तो 13 बटा में 90। क्या करना है कि जो भी रहेगा उसको सबसे पहले लिख लेना है, जैसे में 0.14 में 4 के ऊपर रेकरिंग था तो 14 लिख लिया सबसे पहले, उसके बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 9 उतारना है, तो एक ही संख्या था 4 जिसके ऊपर रेकरिंग था इसलिए एगो 9 उतरा है, और एक संख्या ऐसा जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है इसीलिए उसके बदले में एक 0 उतरा है। अब उसको जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं उसको क्या करना है, घटा देना है। दूसरा जैसे 0.16 मान लीजिए 6 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको क्या करना है, तो इसको सबसे पहले 16 का 16 लिख देना है, उसके बाद 16 हो गया, और जिसके ऊपर नहीं उसको क्या करना है, घटा देना है, और इसमें सिर्फ 6 के ऊपर रेकरिंग है तो एक ही संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा ना, इसलिए एक 0 उतारना है, और एक संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एगो 0 भी उतार देंगे। अब 16 में से 1 जाएगा तो बचेगा 15 और बटा में 90, एक कट जाएगा, 15 6 90 यानी 1 बटा 6 हो जाएगा आंसर। एक और होता है इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है, एक ऐसा भी पूछा जाता है जैसे 1.12 है जिसमें 12 के ऊपर रेकरिंग है, तब इसको कैसे बनाना है, तो नियम सेम है जैसे पहले बनता था वैसे ही बनाना है। क्या करना है, 1 है तो 1 लिखना है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसका मतलब होता है प्लस, तो इसको प्लस ना लिख करके हम ऐसे पूर्णांक में लिख देते हैं, आसानी होगा। 1 है तो 1 लिखना है, पॉइंट के बदले में आपको ऐसे पूर्णांक दे देना है, उसके बाद 12 है तो 12 लिखिए, यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों संख्या के ऊपर रेकरिंग है इसलिए 2 गुना उतरेगा। अब इसको ये पूर्णांक को तोड़ दीजिए, तो 99 कम 99 12 जोड़ देंगे तो 111 अब बटा में 99, काटता तो इसको काट देते लेकिन ये नहीं कटेगा। तो आप समझ गए कि कैसे बनेगा। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि 0.13 को P बटा Q के रूप में लिखें, तो 0.13 है तो क्या करना है कि दोनों संख्या के ऊपर एक रहेंगे, तो ये तो आसान हो गया कि 13 है तो 13 लिखना है, और दोनों के ऊपर है इसलिए 2 गुना उतरेगा, तो हो जाएगा 13 बटा 99, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट प्रश्न है कि 16 और 24 का मास निकालिए। तो 16 और 24 का मास का मतलब होता है HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समाप्त वर्तक। तो 16 और 24 का मास का मतलब HCF, तो 16 एकम 16 बचेगा 8 से भागा देना है 16 में, तो 8 दूना 16। अब यहाँ पर क्या हुआ, पूरा कट गया, तो जो भी इधर वाला रहा तो वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी कि हमारा यहाँ पर HCF कितना आ गया, HCF हो जाएगा 8, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
अब जैसे यहाँ पर कुछ हमने संख्या लिखा है कि कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होता है? 1। यहाँ पर कुछ बाजा बज रहा है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इन सभी प्रश्नों को आपको याद कर लेना है बढ़िया से, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इसी पर हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे इसका आंसर क्या हो गया था? बच गया था 8 दूना 16। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 1/12, 1/15, 1/20 और 1/ यहाँ दे देते हैं 75। ये हो गया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ये ऑप्शन डी। इसमें कौन सा भिन्न जो है शांत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो ये हो गया हमारा पहला जो है चैप्टर 1, ये हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलीमिनल्स यानी कि बहुपद के ऊपर। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलीमिनल्स के ऊपर। तब तक के लिए धन्यवाद।